जस्ट मोमेंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। आयरन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर यूबिलिटी बनाने वाला, बच्चों से लेके बड़ों तक सेहत में लिए बहुत ही फायदेमंद वो है रागी के बहुत ही लाजवाब लड्डू। जब हमें रागी का लड्डू बनाने होते हैं तो हमें आटा काफ़ी घंटों तक भूनना पड़ता है। तो मैं एक आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगी कि आपको आटा भूनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पर आपको वीडियो अंत तक देखना है। तो चलो ज़्यादा और कुछ ना बोलते हुए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लेना है 1 कटोरी रागी का आटा और 1 कटोरी लेनी कोई भी सूजी लो, मोटी हो या आपको बारीक लो, कुछ भी लो। तो यहाँ पर लेनी है 1 कटोरी। अब इसे मिक्स कर देते हैं। इसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका आटा लगाना है। आटा जब लगाते हो ना तो ना ही ज़्यादा सख्त करना है ना ही ज़्यादा पतला करना है। जैसे हम लोग रोटी का आटा जो लगाते हैं नॉर्मल, वही वैसे आटा आपको लगा देना है। अब आटा लगा दिया तो थोड़े इसमें सूजी डालिए, तो हमें 10-15 मिनट के लिए इसे थोड़ा ढक के रखना होगा। अब इसे मैंने ढक के रख दिया। तब तक क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं। रागी के लड्डू में ड्राई फ्रूट्स डालने से बहुत टेस्ट और अच्छा लगता है। देसी घी डालना है, थोड़ा सा गर्म करने के बाद ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। आपको जो अच्छे लगते हैं ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम, काजू और अखरोट डाले। थोड़े से भून दे, इसे निकाल देते। वही पैन में डाल देंगे आधी कटोरी सूखा खोपरा। ये भी बहुत ही टेस्टी लगता है लड्डू में, तो इसे भी अच्छी तरह से भून देना है। हल्का सा रंग चेंज हो गया तो इसे निकाल के ठंडा कर देते हैं। अब देखिए आटे को 10-15 मिनट हो चुके तो इसे हमने निकाल दिया और आटा परफेक्ट बना हुआ, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा पतला। तो अब क्या करते हैं, इसके गोले बना लेते हैं। मतलब अब इसे मैंने 3 कर दिए। तो अब एक चकले लेते हैं। चकले के ऊपर हमें ऐसे ही नहीं उसे बेलना है। यहाँ पर बटर पेपर रख दीजिए या तो आपको कोई कपड़ा गीला करके वो रख सकते हो। अब यहाँ इस तरह से रोटी को पूरा बटर पेपर को घुमाते हुए इस तरह से रोटी को बेलना है। ना ही मोटी करनी है ना ही पतली, थोड़ी सी मीडियम मीडियम ऐसे आपको करनी है। और बाद में देखिए मैंने तवे पर घी लगा के रखा था। तो अब फटाफट ये हमारी रोटी इसके ऊपर डाल देते हैं। रोटी को डालने के बाद इस तरह से हमें यहाँ निकाल देना है। बाद में इसे 2-3 मिनट के बाद वापस ऊपर से घी लगा के इसे पलट देना है। इसी तरह से 2-3 मिनट के बाद आपको अच्छी तरह से इसे भून देना है। देखिए अच्छी तरह से हमारी रोटी हो चुकी है तो हमें निकाल दिया। अब ये देखिए सूखा खोपरा हमारा बहुत अच्छी तरह से क्रिस्प हो गया, पर मैंने इसे मिक्सी जार में डाल के इसे ग्राइंड कर दिया। उसी के साथ ड्राई फ्रूट्स को भी ग्राइंड कर दिए। तो दोनों हमारे ग्राइंड हो चुके। तो अब क्या करते, दोनों हम जो खोपरा हमने ग्राइंड करके रख दिया था उसी के अंदर ड्राई फ्रूट का मिश्रण भी डाल देते। रोटी हमारी ये ठंडी हो चुकी, इसे इस तरह से तोड़ देना है। बस ये तोड़ के इसके टुकड़े टुकड़े करके अच्छी तरह से ले लेते हैं। टुकड़े करने के बाद क्या करना है, एक मिक्सी का जार लेना है और उसके अंदर ये रोटी के टुकड़ों को सभी को डाल देना है। और डालने के बाद एकदम फाइन सा हमें यहाँ पर इसे ग्राइंड करके लेना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर ली है। तो अब इसके अंदर जाएगा 1 कटोरी गुड़। 1 कटोरी गुड़ डाल के इसे वापस इसके ग्राइंड कर लेते हैं। अब ग्राइंड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होती है। इसके अंदर हमने घी डाला है तो इसकी थोड़ी सी ये इस तरह से हमारी होगी। और उसके बाद डाल देते हैं जो ड्राई फ्रूट और खोपरे का जो मिश्रण था, ये इसमें डाल देंगे रागी के जो हमने मिश्रण बना के रखा है इसके अंदर। अब सभी को मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे मैंने पिस्ता थोड़े से ले लिए थे। अब क्या करते, एक पोर्शन ले लेते लड्डू के बनाने के लिए। और अब लड्डू हमें इस तरह से बनाने हैं। बस हाथ पर, एक ही हाथ पर हम लोग करेंगे ना तो अपने आप लड्डू बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। इस तरह से दबाते हुए देखिए रोटी लड्डू बन गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता लगा दिए और वापस ऐसे इस तरह से कीजिए। एकदम बहुत परफेक्ट हमारे ये लड्डू बन जाते हैं। आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। देखिए ये हमारे रागी के लड्डू रेडी हो गए। एकदम सिंपल रेसिपी है, आपको कोई आटा कहीं भूनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी से बन जाता है। तो ये रेसिपी आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसी के साथ मिलते हैं प्यारी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ।